दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूं 2 सितंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कोकोनट डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड कोकोनट डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 2 सितंबर को। कब? 2 सितंबर को। ये देख लीजिए, हर वर्ष 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में, यानी 2009 से हर वर्ष 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या है? थीम है बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी एमिड कोविड-19 पैंडेमिक एंड बियॉन्ड। तो बहुत लंबा थीम है, मेरे ख्याल से नहीं पूछेंगे। डेट याद रखिएगा, 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे। एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी की बात कर लेते हैं। ये स्थापित हुई थी 1969 में, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट या फिर यूटी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब स्नो लेपर्ड उसका स्टेट एनिमल होगा और ब्लैक नेक्ड क्रेन उसकी स्टेट बर्ड होगी? तो हाल ही में लद्दाख ने अनाउंस किया है कि स्नो लेपर्ड उसका स्टेट एनिमल और जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है वो नई स्टेट बर्ड होगी। लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है और उसने अनाउंस कर दिया है कि स्नो लेपर्ड उसका स्टेट एनिमल होगा और ब्लैक नेक्ड क्रेन यानी सारस उसकी स्टेट बर्ड होगी। इससे पहले जम्मू कश्मीर के साथ था लद्दाख। तो देखिए, जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल क्या था? हंगुल डियर, कश्मीरी स्टैग जिसको आप कहते हैं। हालांकि स्टेट जो बर्ड था वो सेम था, ब्लैक नेक्ड क्रेन। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख अब अलग अलग स्टेट एनिमल होंगे, याद रखिएगा। ये स्नो लेपर्ड किसी और का भी स्टेट एनिमल है। किसका? उत्तराखंड का। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर.के. माथुर। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड हाईएस्ट मूवी थिएटर लद्दाख में इनॉग्रेट किया गया है। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स द्वारा वर्ल्ड का हाईएस्ट मोबाइल एटीसी टावर भी लद्दाख में ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी द्वारा ज़ैपेट 2021 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जा रहा है। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है? ज़ैपेट 2021 जो ये एक्सरसाइज है ये रशिया में ऑर्गेनाइज हो रही है। कहाँ पे? रशिया में। ये देख लीजिए, ज़ैपेट 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज है, रशिया में हो रही है। 17 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। थिएटर लेवल एक्सरसाइज है, मतलब क्या है? आपकी वॉर प्रिपेयर्डनेस को चेक करते हैं। तो ज़ैपेट 2021 एक्सरसाइज रशिया में हो रही है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था शेयर्ड डेस्टिनी ये 4 कंट्रीज की एक्सरसाइज है, वो भी याद रखिएगा। हालांकि जो ये ज़ैपेट है 2017 से शुरू हुई थी, रशिया इसको ऑर्गेनाइज करता है और इंडियन आर्मी भी पार्टिसिपेट कर रही है, टोटल 17 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरांग नेशनल पार्क ये किस स्टेट में है? तो देखिए, ओरांग हुआ, काजीरंगा हुआ और कई सारे नेशनल पार्क हैं जो कि असम में हैं। ओरांग नेशनल पार्क क्यों चर्चा में है? क्योंकि असम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ओरांग नेशनल के आगे जो ये राजीव गांधी नाम लिखा है इसको हटा देंगे। तो ओरांग नेशनल पार्क अब सिर्फ ओरांग नेशनल पार्क होगा। देखिए, पहले से इसका राजीव गांधी नाम नहीं था, 2005 में कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे ऐड किया गया था। तो अब वापस ओरांग नेशनल पार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ओरांग नेशनल पार्क इसलिए नाम रखा गया है वहां की ट्राइबल कम्युनिटी को सम्मानित करने के लिए। जो वहां की असम की टी ट्राइबल कम्युनिटी है, इस एरिया में रहने वाली, उसको कहते हैं ओरांग कम्युनिटी। इसीलिए जो है ओरांग नेशनल पार्क रखा गया। ओरांग नेशनल पार्क पहले 1985 तक क्या था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। बाद में 1999 में इसको क्या कह दिया गया? नेशनल पार्क। असम में है तो असम के चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्व शर्मा। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड कहाँ है? असम में, जिसका नाम है माजुली द्वीप, याद रखिएगा। और असम गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था जिसमें सारे मदरसास अब पब्लिक स्कूल बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनेंशियल ईयर 22 के फर्स्ट क्वार्टर के दौरान इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही है? तो फिनेंशियल ईयर 22 के फर्स्ट क्वार्टर के दौरान इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 20%। कितनी रही है? 20% से भी ऊपर रही है, 20% से ऊपर रही है, 20.1%। देख लीजिए, अप्रैल से जून क्वार्टर की बात की जाए तो पिछली बार से इस बार की बात करें तो अप्रैल से जून क्वार्टर के दौरान इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 20.1% रही है। अप्रैल से जून क्वार्टर के दौरान पिछली बार 24.4% कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। तो देखिए, इसमें कुछ ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको समझ में आ सकता है कि हमारी वी शेप रिकवरी चल रही है ना, तो जीडीपी ग्रोथ रेट यहां से कैलकुलेट की जाएगी। यानी जब आप बॉटम प्लेस पे पहुंच गए थे वहां से जीडीपी ग्रोथ रेट कैलकुलेट की जाएगी। यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2-3% ही होगी, लेकिन यहां से कैलकुलेट करने पर 20.1% होगी। तो बस इतना याद रखिएगा।
पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था यानी फाइनेंशियल ईयर 21, इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या थी? 7.3%। तो फर्स्ट क्वार्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 7.3% लास्ट ईयर की है, वो जरूर याद रखिएगा। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो जेबी मोहपात्रा। अभी तक एक्टिंग चेयरमैन थे, अब परमानेंट चेयरमैन हो गए हैं। ये हैं जेबी मोहपात्रा, ये देख लीजिए, जेबी मोहपात्रा इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं। ये सीबीडीटी के नए चेयरमैन बने हैं। देखिए, अपॉइंटमेंट कमेटी और कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर मोदी इसके अध्यक्ष होते हैं। उन्होंने जेबी मोहपात्रा को अपॉइंट कर दिया है सीबीडीटी के नए चेयरमैन के रूप में। देखिए, सीबीडीटी के नए चेयरमैन जेबी मोहपात्रा, इन्होंने रिप्लेस किया है पीसी मोदी को, जिनका टेन्योर मई में समाप्त हो गया था। जेबी मोहपात्रा 1985 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं। सीबीडीटी 1924 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। जेबी मोहपात्रा नए चेयरमैन। नया क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी कहते हैं इसको, किस वर्ष स्टैब्लिश किया गया था या फिर किस वर्ष से दिया जा रहा है? तो 1958 से रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जा रहा है। कौन देता है? फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है। इस बार 4 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, इंडिया से कोई भी नहीं है, इसीलिए मेरे ख्याल से आप खुद ही पढ़ लीजिएगा कि 4 लोग कौन है जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाएगा। तो अनाउंसमेंट हो गया है, नवंबर में दिया जाएगा रेमन मैग्सेसे अवार्ड। कहाँ दिया जाएगा? रेमन मैग्सेसे सेंटर मनीला में ये अवार्ड दिया जाएगा। देखिए, एशिया का हाईएस्ट ऑनर है, इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। फिलीपींस गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है 3rd फिलीपीन प्रेसिडेंट की याद में। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 4 लोगों को दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम 1958 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में गूगल पे के माध्यम से डिजिटल एफडीज किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च की है? तो गूगल पे के माध्यम से डिजिटल एफडीज को लॉन्च किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किसने? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने गूगल पे के माध्यम से डिजिटल एफडीज फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है। तो 2 मिनट में बिना किसी बैंक अकाउंट के भी आप डिजिटल एफडी फिक्स करवा सकते हैं। किसमें? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, आरबीआई की 2nd शेड्यूल में लिस्टेड है। ये 5 लाख तक का आपको डीजीसीआई, डिपॉजिट क्रेडिट गारंटी, डीसीजीसी जो डिपॉजिट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का आपको जो इंश्योरेंस है वो भी प्रोवाइड करती है। तो हाल ही में डिजिटल एफडी गूगल पे के थ्रू कौन प्रोवाइड कर रहा है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें 1 वर्ष पर इतना % इंटरेस्ट रेट होगा, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है चेन्नई में। स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थापित करने के लिए 200 करोड़ की पेड कैपिटल चाहिए, अब स्टार्टिंग में 100 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IM पंजाब इनोवेशन मिशन पंजाब किसने लॉन्च किया है? तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने IM पंजाब इनिशिएटिव लॉन्च किया। देख लीजिए, इनोवेशन मिशन पंजाब इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब अमरिंदर सिंह जी ने। ये जो IM पंजाब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिशन है, इसमें स्टार्टअप को कैटलाइज किया जाएगा, यानी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए IM पंजाब इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने। पंजाब की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है? कल ही मैंने आपको बताया था, बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है, क्योंकि वीपी सिंह बदनौर अब हट गए वहां से। पंजाब गवर्नमेंट ने मेरा काम मेरा मान स्कीम भी लॉन्च की थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम किसने डेवलप किया था? तो नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम ये डेवलप किया था मेरे ख्याल से BEL ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होगा, सॉरी, हाँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये देख लीजिए, BEL ने नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया था, जिसके लिए इंडियन नेवी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भैया इंडियन नेवी को चाहिए। तो फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया था। तो ये देख लीजिए, जो आपका नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम है यानी नेट्स, इसमें हार्ड किल और सॉफ्ट किल कैपेसिटीज दोनों का मतलब कि इन्वॉल्वमेंट है। लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है हार्ड किल या फिर सॉफ्ट किल के लिए। तो देखिएगा, नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया गया है BEL द्वारा। इंडियन नेवी ने BEL के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 में स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, CMD है आनंदी रामलिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। चर्चा में क्यों है?
क्योंकि इंडिया का जो एसडीआर कोटा है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये कोटा इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, बढ़ा कर दिया है 12.57 बिलियन, कितना 12.57 बिलियन के आसपास। अगर वर्तमान लेटेस्ट एक्सचेंज रेट की बात की जाए तो इंडिया का एसडीआर कोटा हो गया है 17.86 बिलियन डॉलर के आसपास। तो एसडीआर कोई करेंसी नहीं है या फिर आप क्लेम नहीं कर सकते आईएमएफ में। ये क्या है आप देख लीजिए। तो एसडीआर कोटा इंडिया का 12.57 बिलियन हो गया है। लेटेस्ट एक्सचेंज रेट की बात की जाए तो 17.86 बिलियन हो गया है। एसडीआर बास्केट में ये सारी करेंसीज रहती हैं, ठीक है, इसमें आप एक्सचेंज ले सकते हैं कभी भी। आईएमएफ की बात करें 1944 में स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। एमडी कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, बुल्गारिया से हैं, याद रखिएगा। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ हैं। टोटल 190 मेंबर हैं। लास्ट कौन सी है? प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, आप वहां से रिकलेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि मंथली करंट अफेयर्स कल मिलेगी आपको, तो उसमें आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर फॉलोज फीचर, ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? सुपर फॉलोज फीचर जो है ट्विटर ने। देखिए रील्स फीचर किसने? इंस्टाग्राम ने। सुपर फॉलोज फीचर ट्विटर ने, देख लीजिए। सुपर फॉलोज फीचर ट्विटर ने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें क्या होगा? इसके लिए ट्विटर जो है इतना चार्ज करेगा। खैर बस इतना याद रखिएगा, सुपर फॉलोज फीचर ट्विटर ने लॉन्च किया है। ट्विटर की स्थापना हुई 2006 में। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। कैलिफोर्निया को वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली कहते हैं, इंडिया की बेंगलुरु को कहते हैं। सीईओ कौन है ट्विटर के? जैक डॉर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथ प्रोग्राम किस स्टेट या फिर यूटी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, हाँ जेएनके, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने साथ प्रोग्राम लॉन्च किया है। देखिए एक साथ प्रोग्राम क्या है? हेल्थ इनिशिएटिव है। और एक साथ प्रोग्राम ये है जिसको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। तो रूरल इंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोग्राम है जिसका नाम है साथ। किसने लॉन्च किया है? मनोज सिन्हा जी, जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए काम करेगा, इसीलिए साथ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। साथ इनिशिएटिव वो जो आप क्या नाम है उसका, हेल्थ इनिशिएटिव है, उसमें भी आपने देखा होगा किसके लिए है? निमोनिया के लिए। हाँ निमोनिया के लिए साथ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा, वो अलग है। ये देख लीजिएगा आप, साथ इनिशिएटिव वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसमें 4 लाख वुमेन्स को कनेक्ट किया जाएगा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा। जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 एबॉलिश हो गया था 2019 में। बाद में जम्मू कश्मीर जो है यूटी के रूप में बना था। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? जीसी मुर्मू। वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा। जीसी मुर्मू क्या हो गए हैं अब? 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पीएसयू ने स्टार्ट किया है कि वो डीजल को एलएनजी से रिप्लेस करेगी? तो पायलट बेसिस पर कोल इंडिया लिमिटेड ने स्टार्ट किया है डीजल को एलएनजी से रिप्लेस करने का। कोल इंडिया लिमिटेड इन्होंने स्टार्ट कर दिया है पायलट प्रोजेक्ट डीजल को एलएनजी से रिप्लेस करने का, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस को यूज करेंगे डीजल की जगह। इससे क्या होगा? कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। तो वैसे भी यार जो वैसे भी जो आपका एलएनजी है वो सस्ता है डीजल से। तो आप देख लीजिए डीजल को रिप्लेस कर दिया जाएगा एलएनजी से। कौन रिप्लेस करेगा? कोल इंडिया लिमिटेड। देखिए एलएनजी विल रिप्लेस द यूज ऑफ डीजल बाय 30 to 40%। इससे क्या होगा? फ्यूल कॉस्ट भी 15% तक कम होगी। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें 1975 में स्थापना हुई थी, कोलकाता में हेडक्वार्टर है। सीएमडी है प्रमोद अग्रवाल। कोल इंडिया लिमिटेड नाम याद रखिएगा इसका, वर्ल्ड की लार्जेस्ट माइनर कंपनी है ये। डेल स्टेन हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से। स्टुअर्ट बिन्नी ने कल किया था, परसों किया था, मतलब 2 दिन पहले ही। अब डेल स्टेन ने कर दिया है। ये साउथ अफ्रीका से है, बस इतना याद रखिए। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर डेल स्टेन ने अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट। ये कहां से बिलोंग करते हैं? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं डेल स्टेन। इन्होंने क्या कर दिया है भैया? रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। देखिए 400 टेस्ट विकेट ले रखे इन्होंने। खैर इतना डीप नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा, नाम रखे श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा। इनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर 125 रुपए का कॉइन किसने लॉन्च किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 125 रुपए का कॉइन लॉन्च किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 125 रुपए का कॉइन लॉन्च किया है। श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा, इनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। ये जो स्वामी प्रभुपदा हैं, ये वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था, हालांकि डेथ हुई थी मथुरा में। आपने इस्कॉन सोसाइटी सुनी होगी।
इस्कॉन सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसको कहते हैं इस्कॉन सोसाइटी। इसको हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? श्रीला भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपदा, इन्होंने स्थापना की थी। इसीलिए उसकी याद, मतलब कि उनकी याद में 125वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर ये 125 रुपए का सिक्का जारी किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इस्कॉन ने क्या किया? श्रीमद् भगवत गीता को 89 लैंग्वेजेस में ट्रांसफर किया। तो बहुत बढ़िया काम किया है। श्रीमद् भगवत गीता हर धर्म के लिए मान्य है और इससे अच्छा कोई ग्रंथ अभी तक अवेलेबल नहीं है अगर न्यूट्रल देखा जाए तो। पॉलिटिकल वे में देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ शुक्ला निधन हो गया, जाने माने एक्टर थे। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बिग बॉस 13th जो एडिशन था उसके विनर थे सिद्धार्थ शुक्ला, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। बाकी बहुत कम एज के थे, 40 ईयर्स के। आजकल सुशांत सिंह राजपूत और सिद्धार्थ शुक्ला जैसे लोग मर रहे हैं और बाकी कितने वृद्ध लोग जीवित हैं वो कहने की जरूरत नहीं है। ये आज की वीडियो क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर।